मिशन शक्ति 5 फेज के तहत अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा साफिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में छात्राओं को किया गया जागरूक। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार और मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ के आदेशानुसार आजमगढ़ जिले के शाहगढ़ महलिया स्थित साफिया गर्ल्स पीजी कॉलेज में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था जन जागरूकता के अंतर्गत अग्निशमन उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण, भवनों में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए निष्क्रमण योजना का अभ्यास कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से यातायात से टीएसआई जयशंकर सिंह, महिला एवं बाल कल्याण संगठन से एसआई वरुणेश कुमार मिश्रा, थाना मुबारकपुर से एसआई सतीश कुमार, फायर अग्निशमन विभाग से नीरज दुबे, साइबर से आरक्षी रामाश्रय यादव, महिला कांस्टेबल शिवानी सिंह, विद्यालय के प्रबंधक, समस्त अध्यापकगण उपस्थित रहे। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान यातायात ट्रैफिक इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह ने छात्राओं को रोड एक्सीडेंट के बारे में, रोड क्रॉसिंग के बारे में, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में, टर्मिनल क्रॉसिंग के बारे में, घटना से बचाव के बारे में सारी जानकारियां दी। वहीं अगले क्रम में महिला एवं बाल कल्याण संगठन से वरुणेश कुमार मिश्रा व फायर से नीरज दुबे ने छात्राओं को अग्निशमन सुरक्षा के बारे में, अग्निशमन उपकरणों को चलाने के बारे में, भवनों में फंसे व्यक्तियों को बचाने के बारे में प्रशिक्षण देकर छात्राओं को जागरूक किया और अंत में छात्राओं को खुले जगह पर गैस सिलेंडर को रखकर खुला रेगुलेटर में आग लगाकर उसको बुझाने के लिए फायरमैन नीरज दुबे ने आग बुझाने के लिए 3-4 उपाय बताए और खुद सिलेंडर का रेगुलेटर खोलकर माचिस की तीली से आग लगाकर कट फायर और तौलिया तथा बाल्टी द्वारा छात्राओं ने खुद आग बुझाकर प्रशिक्षण लिया, जिससे छात्राओं में काफी जागरूकता दिखी। इस तरह की नेक पहल से कहीं न कहीं आम जनमानस की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन अग्रणी भूमिका रहती है। वहीं महिला एवं बाल कल्याण संगठन, फायर विभाग, साइबर डिपार्टमेंट महिला सुरक्षा को लेकर आजमगढ़ की पुलिस सदैव तत्पर रहती है। जीएनआई से शिव प्रकाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। एक क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते तो शिक्षक होता बहुत लोग नौकरी करते हैं, चले जाते हैं, साक्ष्य पढ़ के जितना बताएगा उतना किया। आपके बीच में आने पर हमको बहुत खुशी हुई। हमारे सर कहते थे कि बच्चों को 10 बार बताओ, बच्चों को 1 बार बताओ, वो समझ जाए। आपसे जो मैं बात शेयर करूंगा, आवागमन को सुदृढ़ करना ही आपका है। अब सड़क के बारे में आपको बता रहा हूं। एक सड़क के निर्माण में हमारी 12 संस्थाएं काम करती हैं, चाहे वो गांव सड़क हो और चाहे 6 वे एक्सप्रेस वे। 12 संस्थाएं मिलके सड़क का निर्माण करती हैं। 2 एक बिंदु आपको बता रहा हूं। पहले सर्वेक्षण होता है, यहाँ क्या आवश्यकता है, उसका खोज जारी होता है, इंजीनियरिंग होती है, आज व्यवस्थाएं होती है, 12 संस्थाएं काम करती हैं, तो एक सड़क और किसके लिए बनती है, चाहे वो पैदल यात्री हो, मालवाहक हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, केवल मनुष्य के लिए बनती है ना। लेकिन उसमें चलने का अधिकार कुछ और बोलता, जैसे आवारा पशु है, वो भी जाएंगे, उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी आपकी, क्योंकि हम यातायात का उपयोग कर रहे हैं। सड़क का इतिहास बहुत पुराना है। समाजशास्त्र में आप पढ़ती होंगी, रानी खेती होती है, काम करती है, रास्ता वही बताती है, गाइडलाइन सब करती है, वैसे ही नियम बने। तो सड़क पर चलने का सबसे पहला अधिकार पैदल यात्री को है और आवारा पशु को। करते हैं तो करते हैं। सड़क हमारे भारत में अपने 6 प्रकार की है। क्या है? 6 प्रकार की, जिसका हम आप प्रयोग करके
देश विदेश तक जाते हैं। और मार्ग जो है 4 है, मार्ग 4 है। कौन कौन है? हम, जल, वायु और चौथा मार्ग क्या है? कोई चौथा मार्ग बता दे तो मैं जानूंगा सबसे कम होगा। क्या हम, जल, वायु, चौथा कौन मार्ग है? वो थल तो चलता है। रेल मार्ग है सर। नहीं है, गैस आता है, होती है कि नहीं होती है? ब्लास्ट होता है कि नहीं होता? तो 4 मार्ग, सड़कें 6 प्रकार की और 4 मार्ग है। उसका नियम, सड़क पर नियम बने हुए हैं। नियम 3 प्रकार के हैं जो आपके रोड के किनारे मिलेगा। रोड के किनारे सूचनात्मक आश्वासन मिलता है, 3 बने होते हैं। आगे स्कूल है, आगे रास्ता बंद है, पुल सकरा है, देखे आप लोग बुकेट पाई है ना, जानिए उसको। अभी एनडीटीवी को बोल रहे थे 5 दिन पहले, बुजुर्ग भी जाएंगे जहां बाहर चलाएंगे तो नियमों का पालन करेंगे, कराएंगे। और नियम क्या है? जब तक आप लगभग 3 मीटर का होता है और उसमें सफेद पेंट लगा होता है और जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस किया जाता है। उसके बाद आता है स्टॉप लाइन। जेब्रा क्रॉसिंग, इधर से आप जा रही हैं, पहले स्टॉप स्टिक है, उसमें कटाव नहीं है, जिसमें देखिए होगा वो कंक्रीट बना होता है, एक सीधा है, वो खासकर मोड़ पर बना होता है। जिंदा देते हड्डियां देते पर पड़ा है। अगर आप इस जनरेशन में अगर आप न्यूज खोल के देखें तो डेली 10-5 न्यूज आपको फायर से रिलेटेड। मतलब ऐसा क्यों हो? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि हमारी डिपेंडेंसी जितना ज्यादा स्थिति में विद्यार्थी को सिर्फ आज आपको विद्यालय से रिलेटेड नहीं, जैसे आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, जाते हैं रेस्टोरेंट में कि नहीं जाते हैं? हॉस्पिटल दवा लेने, मूवी देखने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन कोई बताना चाहे? कोई किसी नए तीसरे तत्व का निर्माण करते हैं, दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आग क्या होता है? आग एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जो कि ईंधन रेगुलेटर ऑन ऑफ करिए, आराम से सलाई और लाइट जलाते रहिए। देखिए उस बन के आग जलेगी नहीं। क्या मशीन है यहाँ पे? तो है स्क्रूड वाला ईंधन। इन तीनों में से एक चीज के हटाने से आग बुझी भी तो थोड़ा और इजी करते हैं। ट्रायंगल जानते हैं सब लोग? त्रिभुज। इससे ये त्रिकोण तोड़ दो आप, जैसे आप लोग डेली खाना बनाने के लिए देते, लेकिन सारी आगे की आज अगर ऑथेंटिक रूप से सीखे। आग कितने प्रकार की होती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ए में सारे सॉलिड मेटेरियल नॉर्मल है, जैसे लकड़ी की आग, कुर्सी की आग, गत्ते की आग, पेड़ की आग, है ना? ये सारी किसमें आती है? क्लास ए फायर। क्लास बी फायर में आती है लिक्विड की आग। इसकी आग लिक्विड की आग। उदाहरण डीजल पेट्रोल कैरोसिन, यही सब बता। चलो बता, अभी थोड़ी देर में आएंगे। परफ्यूम्स हो गए, है ना, बॉडी स्प्रे जिसको बोलते हैं, आपका सैनिटाइजर हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया, स्पिरिट हो गया, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, है ना, मॉस्किटो स्प्रे, परफ्यूम, ये सारे किसके हैं? क्लास सी का। क्लास डी फायर में आते हैं मेटल्स क्या? समझ में आ गया सबको? एक किसी बच्चे को इसको ऑपरेट करना आता है। डीसी और इलेक्ट्रिक की आग जो मेरे से छूट रही थी, इलेक्ट्रिक की आग में किसी ने मतलब कि पानी नहीं डाल सकते, बस इलेक्ट्रिक अगर ऑन है तो उस पर पानी नहीं डालना। इसको बोला जाता है पास मीटर। क्या बोला जाता है? पास मीटर। इंग्लिश नेम होता है PA डबल P फॉर होल्ड द पिन, A फॉर AND5, S फॉर स्क्वीज, चौथे S फॉर शट। मैं प्रैक्टिकली डेमो दिखा। ये घूमते बाहर, ठीक है?
अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, पुल द पिन। ये पिन लगा है, इसको क्या करना है आपको, बात इन बात किससे आपके, अब क्या करना है, सेकंड का आप एम डिफाइन, क्या करना है आपको, फायर को एम करना। एम जैसे इस पोडियम पे अगर आग लग जाए तो हम कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी से क्या करेंगे, इसको एम करेंगे। जैसे ही एम करेंगे, अब चौथा तीसरा स्टेप आता है स्क्वीज का। ये हम दबाने की कोशिश करेंगे तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक रेसिस्टेंस है। जैसे इसको इसीलिए लगाया जाता है, कई बार हम पिन निकालो, आग की तरफ एम करो, दबाओ और स्टेप मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब अगर तो कोई चीज जल रही हो तो वो भी हाँ। और देखो क्या होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे खराब होती है जब रेगुलेटर में आग लगती है। तो सबसे पहले हम फायर एक्सटिंग्विशर से इसको ऑपरेट करें। देखो 4 से 6 फीट, इवन मैं यहाँ से भी अगर चाहूँ तो उसको आराम, बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं। चलो बेटा इसके पिन को निकालो और ऑपरेट करो। बुझ गया, बस बस, मतलब ये कितना इजी था बेटा, इजी मेथड होता और ये सबसे बेस्ट मेथड। तो फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना सबको आना, सबको मतलब ईच एंड एवरी पर्सन। किसी और को ट्राई करना है, ठीक है, चलो ट्राई करो, चलो चलाओ भाई। एग्जांपल हो जाएगा, इसको आप आराम से कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर सबसे ज्यादा है ना। लेकिन चूंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ अंदर करना। और मेन मकसद क्या, ढक के कैसे आग बुझे, ऑक्सीजन कट करना, यही तो ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से, आपके सामने मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया, घुमाया, ऑल्टरनेट्स बंद किया। अब आपको पता नहीं से आना, देखो पहली बार क्या हुआ, मेरे हाथ ऐसे लेना, ऐसे ले जाना और क्या करना, ऐसे करना।